जो विद्या थी क्या और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में ही क्यों पाई गई? ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति होती है बैगा। इनको लोग औषधियों तंत्र के लिए सबसे ज्यादा जानते हैं। ऐसा क्या खास है सर इस विद्या में? ये विद्या जंगलों की विद्या है। ये विद्या आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। जंगलों में तो जैसे क्या पाया जाता है? मिट्टी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति होती है, तो इन सब चीजों से ये जो पूर्वज थे वो मतलब हीलिंग या प्रोटेक्शन जो आप बात कर रहे हो वो कैसे कर लेते थे? इनका मूल आधार ही पंचतत्व है। ये जो आदिवासी है ये जंगल में ही थे, तो इन्होंने प्रकृति से बात करना सीखा, प्रकृति को समझना सीखा। आपने भी देखा होगा कई लोग अपनी मनोकामना बांधते हैं पेड़ के ऊपर, धागे बांधते हैं। क्यों डालते हैं? क्या वहाँ कोई देवी देवता होता है? केवल पंच तत्वों को लेकर धरती, आकाश, वायु, अग्नि, इनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ काम कर सकते हैं। तो मिट्टी और तंत्र क्रियाओं का ये क्या कनेक्शन था? सब कुछ यही है। इसमें जो ऊर्जा है वो हर हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल और आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या के बारे में। यूँ तो जंगल सिर्फ अपने अंदर पेड़ों को समाये होते हैं, लेकिन कई बार कुछ जंगलों में ऐसे रहस्य, ऐसी दवाएं, ऐसे ज्ञान छुपा होता है जिसे अगर जान लिया जाए, पहचान लिया जाए तो लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी सफल हो सकती है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या के बारे में। छत्तीसगढ़ के जंगलों में कुछ ऐसी तांत्रिक विद्या और ऐसा ज्ञान का पता लगाया गया है जिसका बाद में भरपूर मात्रा में इस दुनिया में प्रचलन हुआ। तो आज इसी छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि छत्तीसगढ़ी आदिवासी तांत्रिक विद्या क्या है। नमस्कार सर। जमती। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। सर जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि हम छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या के बारे में बात करने वाले हैं, तो सर पहले समझते हैं कि ये जो विद्या थी क्या और सिर्फ ये छत्तीसगढ़ में ही क्यों पाई गई? ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति होती है बैगा। अच्छा। इनको लोग औषधियों तंत्र के लिए सबसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा। जो बैगा जनजाति है इन्हें अपने पारंपरिक तंत्र की बहुत जानकारी होती है। अच्छा। इस सदियों से इनके पूर्वजों से जड़ी बूटियों का ज्ञान, वनस्पति तंत्र का ज्ञान और इनकी जो परंपराएं हैं ये स्वयं में एक तंत्र है। अच्छा। इनके माध्यम से आगे बढ़ रही है। और ये जनजाति सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में दंतवाड़ा है, गिद्दा में, यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा क्या खास है सर इस विद्या में? देखिए ये विद्या जंगलों की विद्या है। अर्थात आदिम युग में जब इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे तब से परंपराएं चली आ रही हैं। अच्छा। और आज भी ये विद्या परंपराओं के रूप में ही गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चली आ रही है। ये विद्या आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। अच्छा। ये आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है, क्योंकि कभी भी इस विद्या के बारे में कहीं भी लिखा नहीं गया, ना कहीं लिखा गया, ना किसी ने इस विद्या के बारे में बात की। अच्छा। क्योंकि जो बैगा जनजाति है ये अपने रहस्य केवल अपने तक सीमित रखती है। अच्छा। इनके जो पारंपरिक रहस्य ये लोग अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। अच्छा। क्योंकि विद्या देखने में तो सरल है, नाम सुनने में आपको लग रहा हो कि आदिवासी तंत्र विद्या, इसे आदिवासी बैगा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। और इतनी खतरनाक होती है, खतरनाक शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस विद्या से आप उसी पत्ते को, उसी वनस्पति को औषधि भी बना सकते हैं और उसी वनस्पति को हथियार भी बना सकते हैं। इस विद्या का प्रयोग बैगा जनजाति के लोग आत्मरक्षा के लिए, अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समुदाय की समस्याओं का निवारण के लिए और जन कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। तो सर अगर कोई सीखना चाहे तो वो कैसे सीखे? क्योंकि आप बता रहे हो कि लोग बताते नहीं अपनी इस विद्या को, तो फिर आगे प्रोसीड कैसे करेंगे? मैंने कई वर्षों तक छत्तीसगढ़ में रहा हूँ बैगाओं के साथ। एक बैगा मेरे गुरु भी थे, मैंने उनके सानिध्य में रहकर विद्या उनसे प्राप्त की। अब चूंकि वो केवल अपने वंश परंपरा में ही इस विद्या को देते। अच्छा। साथ में उनके लिए धन का कोई महत्व नहीं। ये जो विद्या है जंगलों की विद्या है। इन्हें मूल रूप से प्रकृति की विद्या कहते हैं, क्योंकि इस विद्या में जो जानकारी है, जिन चीजों का प्रयोग होता है वो नदी, पेड़, अग्नि, वनस्पति, इनका प्रयोग होता है। जिसे हम प्रकृति की विद्या भी कहते हैं लोग। मैंने उनके सानिध्य में रहकर सीखा। उन्हें पैसों का कोई मतलब, उन्हें धन से कोई लेना देना नहीं होता। केवल वो इस विद्या को गुप्त रखने पे जोर देते हैं। ऐसा क्यों? रहस्य सदियों से चला आ रहा है। वो नहीं चाहते कि इतनी खतरनाक या इतनी प्रभावशाली विद्या अन्य समुदाय के हाथ में जाए। लेकिन इससे लोगों का भला भी तो होता है। देखिए भला होता है, लेकिन कई जगह इस विद्या के अत्यंत ही घातक प्रयोग भी है। अच्छा। किसी शत्रु का नाश करने के लिए। आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाके खोजें तो वाण विद्या छत्तीसगढ़ की बहुत प्रसिद्ध विद्या है, जिसमें शत्रु को के पुतले को तीर मारा जाता है और शत्रु को लगता है और वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। अच्छा। उसे पीड़ा दी जा सकती है। किसी भी बड़ी से बड़ी महामारी को रोका जा सकता है। किसी भी सालों पुरानी
बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अच्छा। इस विद्या में वनस्पति तंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो बैगर जनजाति है उन्हें वनस्पति तंत्र में महारत हासिल होता है, उन्हें समझ होती है जंगली जड़ी बूटियों की, और इस विद्या के माध्यम से वो पेड़ पौधों में भी चेतना जागृत कर सकते हैं। इस विद्या में वो शक्ति है, पंच तत्वों को आधार लेकर वह किसी भी वस्तु में प्राण डाल सकते हैं। तो सर कोई भी क्रोनिक डिजीज भी ठीक हो सकते हैं इस विद्या से? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर सर ये तो लोगों की भलाई के लिए है। तो कुछ लोगों ने इस विद्या को इसलिए नहीं सामने लाने दिया क्योंकि उनका नुकसान है, और खासकर ये तो हमारे भारतवर्ष की है कि हम अपनी चीज़ों का सम्मान न करके विदेशी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जी। और कुछ लोगों ने चाहा भी कि ये विद्या कभी बाहर ना आए, तो आज ये विद्या जंगलों तक ही सीमित है। तो सर जंगलों में तो जैसे क्या पाया जाता है? मिट्टी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति होती है, तो इन सब चीज़ों से ये जो पूर्वज थे वो मतलब हीलिंग या प्रोटेक्शन जो आप बात कर रहे हो वो कैसे कर लेते थे? इनका मूल आधार ही पंचतत्व है। अच्छा। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे मूल चीज़ है वो पंचतत्व ही है। जो जनजाति है, ये जो आदिवासी है, ये जंगल में ही थे, तो इन्होंने प्रकृति से बात करना सीखा, प्रकृति को समझना सीखा। जब आप प्रकृति को समझते हो ना, तो प्रकृति स्वयं आपसे बातें करने लगती है। बिल्कुल। वह आपके भाव समझती है। अगर किसी भी वृक्ष के पास आप जाके, आपने भी देखा होगा कई लोग अपनी मनोकामना बांधते हैं पेड़ के ऊपर, धागे बांधते हैं। क्यों डालते हैं, क्यों बांधते हैं? क्या वहाँ कोई देवी देवता होता है? वो तो एक भावना है, लेकिन उसमें भी चेतना है। अच्छा। उसमें भी चेतना है। तो जो आदिवासी है इन्होंने इस चीज को समझा, इन पंच तत्वों को का आधार लेकर अपनी परंपराओं में जो चीजें यूज हो रही थी, अपनी परंपराओं का आधार लेकर इन पंच तत्वों को आदेश किया, और उनके आदेश पे पंच तत्व कार्य करते। इसलिए केवल पंच तत्वों को लेकर धरती, आकाश, वायु, अग्नि, इनका प्रयोग करके दुर्लभ से दुर्लभ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो सर ये मतलब हीलिंग और तांत्रिक दोनों विद्याओं पे काम करती है ना, ये दोनों चीजें इसके अंदर? ये जो विद्या है मूल रूप से हीलिंग की विद्या है, क्योंकि इस विद्या के माध्यम से वो बीमारियों को ठीक करते थे, अपने समुदाय की रक्षा करते थे, और बाहर से आने वाले किसी भी खतरे से, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, चाहे वो तंत्र प्रयोग हो, चाहे वो कोई महामारी हो, इनसे अपने गांव की सुरक्षा करते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। आज भी कुछ विशेष दिन ये पूरे आदिवासी अपने गांव को कीलित करते हैं, अर्थात सुरक्षित करते हैं इन्हीं पद्धतियों से। सर अगर अब किसी को सीखना हो तो वो कैसे सीख सकता है? ये विद्या मैंने सीखी है और ये विद्या लुप्त हो रही है जी। मैं चाहता हूँ, यह हमारा एक प्रयास है कि इस विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और ये लुप्त होती हुई विद्या को बचाया जाए। इसके लिए मैं जून महीने में 14 और 15 तारीख को एक शिविर का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें इस विद्या को पूरी तरह सिखाऊंगा। इस विद्या में कई प्रकार के मंत्र होते हैं, पूरे विधान होते हैं, किस व्यक्ति को कैसे हीलिंग करना है, अच्छा, व्यक्ति में अगर कोई समस्या है तो उसे किस प्रकार से दूर करना है, मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, औषधियों को जागृत कैसे करना है, ये सभी चीज़ें उसमें सिद्ध करा के दी जाएंगी। इस विद्या का संपूर्ण ज्ञान 2 दिवसीय शिविर में मैं देने वाला हूँ। ये महादीक्षा शिविर है। अच्छा, आदिवासी तंत्र विद्या का। अच्छा, ये नासिक में होगा और 2 दिवसीय कार्यक्रम। अच्छा, और सर इसके सीखने की कोई एलिजिबिलिटी किसी साधक की? कोई भी सीख सकता है, कोई भी, किसी भी कास्ट का, कहीं से भी, कोई भी हो। अच्छा, क्योंकि इसमें मूल रूप से प्रकृति है और प्रकृति सबके लिए समान है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं दिखती। अच्छा, तो ये सबके लिए समान है। जो भी साधक चाहता है कि इस विद्या से लोगों का जन कल्याण करना, वो ऐसे सीख सकता है। और सर इस विद्या में जैसे जो भी तत्व यूज़ होते हैं उसमें इन तत्वों की ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होती है, फिर कनेक्शन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? दोनों चीज़ें जरूरी है, तत्व भी जरूरी है और उसके साथ कनेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि मूल रूप से आपकी भावना काम करती है। उसी पुतले से हम किसी के प्राण भी ले सकते हैं, उसी पुतले से उसके ऊपर की बीमारी को भी अलग कर सकते हैं। बस इंटेंशन का फर्क होता है कि मूल रूप से भाव का फर्क है। तो सर इस विद्या में जैसे मिट्टी का भी उपयोग काफ़ी किया जाता है, मिट्टी से भी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की जाती है, तो मिट्टी और तंत्र क्रियाओं का ये क्या कनेक्शन था? देखिए, धरती तो मूल है हमारी जी, सब कुछ यही है। इसमें जो ऊर्जा है वो हर वस्तु को हील करने की ऊर्जा है और हर वस्तु को अपने अंदर समाहित करने की ऊर्जा है। अच्छा, ये स्वभाव ही है धरती का कि आप उसके अंदर कुछ भी डाल दो वो पड़ा रहेगा। जी, तो पृथ्वी के इसी तत्व का प्रयोग करके ये मिट्टी से कठिन रोगों का इलाज करते हैं। इसी मिट्टी की ऊर्जा को लेकर इसको माध्यम बना के हील करते हैं। इनका पूरा विधान होता है, पूरा प्रोसेस होता है। जैसे किसी व्यक्ति के अगर सिर में दर्द हो रहा है तो उसी मिट्टी को अभिमंत्रित करके जो उनके पारंपरिक व्यवस्थाएं होती हैं उससे करके माथे पर लेप किया जाता है। इसी प्रकार से शरीर पर लेप किया जाता है। अच्छा, और जैसे जैसे वो मिट्टी सूखती है वैसे वैसे वो दर्द समाप्त हो जाता है या वो व्याधि समाप्त हो जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ मूवी में पत्तों पे लिटा के, जी, पुरानी मूवियों में काफ़ी होता था। वो लेप लगाते थे
तो वो एक प्रकार से इसी पद्धति का एक हिस्सा है। सर मिट्टी और जंगल तो काफ़ी सारी जगह हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही ऐसी, उस मिट्टी में ही ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी कि वो वहीं से उठाइए सारा जो भी हीलिंग का प्रोसेस था सब? देखिए, मोबाइल आपके पास है, आप कहीं भी ले जा सकते हो जी। जहाँ टावर नहीं होगा वहाँ मोबाइल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो एक कुछ विशेष एरिया है ना, जैसे मैंने आपको बोला दंतेवाड़ा, जहाँ पे अधिकतर बैगा जनजाति रहती है। अच्छा। वहाँ पे ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, जैसे बड़ा देव हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं और कुछ विशेष वृक्ष हैं, वो इनकी ऊर्जा का मूल स्रोत है। जंगल तो सभी जगह है, हाँ, लेकिन ये जो जनजातीय खास जगह यहीं पाई जाती है। अब यहाँ से इनके कुछ वंशज और कहीं गए, जैसे कुछ वंशज मध्य प्रदेश के मंडला जिले में भी है, तो वहाँ पे भी ये विद्या है। तो ये विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है और इस स्थान में होने का एक विशेष कारण है क्योंकि यहाँ पे वैसी जलवायु, अच्छा, और वैसी शक्तियाँ उपस्थित थी। तो क्या सर और कहीं जगह अगर अब ढूंढने निकले कोई इंसान तो नहीं मिल सकती विद्या? विद्या आज भी जिनके पास है वो देते नहीं है, सिखाते नहीं है। मैंने कई वर्षों हमारे बैगा गुरुजी थे, उनके सानिध्य में रहकर सीखी। ऐसे नहीं मिलती, ऐसे आप धन देकर भी इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। जस्ट सपोज कि आपने जैसे सीखी हुई है विद्या, लेकिन अभी आप कहीं और किसी जंगल में जाके अगर ढूंढना चाहें वहाँ की मिट्टी में या वहाँ के पेड़ पौधों में, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पंचतत्व तो सभी जगह है। अच्छा, पंचतत्व सभी जगह है। कोई भी इस विद्या को सीख सकता है, अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है और जन कल्याण के लिए इसका लाभ ले सकता है। तो सर इस विद्या की जो स्टार्टिंग थी वो कहाँ से हुई? मतलब लोगों को कब लगा कि यहाँ की मिट्टी में या यहाँ के जो जंगल है वहाँ में ऐसी कुछ चीजें हैं? जब आदिम युग था तब से परंपरा चली आ रही है और ये उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। जैसे अफ्रीका में आपने बूडू सुना होगा, हुडू है, पुतला बनाते हैं, पुतले में जान डालते हैं जी। यहाँ पे भी पुतला बनता है, यहाँ पे भी मंत्रों के माध्यम से उसमें चेतना जागृत की जाती है। इवन यहाँ पे तो पेड़ पौधों में भी चेतना मंत्रों के माध्यम से जागृत की जाती है। अच्छा। ये तो निर्जीव मिट्टी को भी मंत्रों के माध्यम से जागृत कर देते हैं। तो परंपरा तो सैकड़ों साल पुरानी। तो सर ये विद्या फिर ब्लैक मैजिक में कंसिडर नहीं होती? ब्लैक मैजिक अलग है। अच्छा, नहीं जैसे आप बता रहे हो इसमें भी काफी सारे नेगेटिव चीजें की जाती हैं, तो ब्लैक मैजिक के अंतर्गत नहीं आता ये सब? ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सुना तो बहुत है सर। ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी नहीं होता, वही ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा को किस प्रकार से प्रयोग करते हो आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। हम एक ही दवाई से किसी के प्राण भी बचा सकते हैं और एक ही दवाई से किसी के प्राण ले भी सकते हैं। जिसके प्राण गए उसने ब्लैक मैजिक बोल दिया, जिसके प्राण बचे उसने व्हाइट मैजिक बोल दिया। मतलब इंटेंशन का ना केवल वही उद्देश्य मैन रखता है। हालांकि कुछ हैं जो प्योर ब्लैक मैजिक जैसी होती हैं, अच्छा, चीजें, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करते और न उनके बारे में बात करते हैं। चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ खतरनाक से भी खतरनाक है जो कुछ ही समय में शत्रु को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वह उसके बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कुछ विद्याओं को गुप्त रखा गया है। अच्छा। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ की वाण विद्या। अच्छा, इसके बारे में भी लोग ज्यादा नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। जब विद्या सिद्ध कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इसका परीक्षण हम लोग हरे पेड़ों पे करते हैं। अच्छा, कैसे? बांस होता है, बांस का धनुष बनाया जाता है, उसी बांस का एक तीर बनाया जाता है, उसे अभिमंत्रित करके, अच्छा, पेड़ पे मारते हैं। अगर खड़ा पेड़, हरा भरा पेड़ सूख गया तो समझे कि हमारी विद्या में सिद्ध काम कर रही है। अच्छा। फिर वही तीर जब हम पुतले को मारेंगे तो जिस प्रकार से वो पुतला समाप्त होगा उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा जिसके नाम से वो पुतला बना है। अच्छा। इसी प्रकार से बहुत सारी पद्धति है। जैसे काली पीली चावल बनाने की विधि है, वो भी छत्तीसगढ़ की है। इसमें क्या होता है सर? उसमें शमशान भूमि पे जो धान फेंकते हैं वो धान ऊंग जाती है, मतलब वो धान की फसल होती है। हाँ। एक दो पौधे हो जाते हैं, उस धान को लेकर शमशान में पकाया जाता है। अच्छा। उसमें से चावल निकाले जाते हैं, उसी धान को शमशान में पकाया जाता है। फिर वो धान किसी खास वृक्ष के ऊपर मारी जाती है, जितने दाने चिपक जाते हैं उतने वशीकरण के काम में आते हैं, जितने दाने नीचे गिर जाते हैं उतने वशीकरण छुड़ाने के काम में आते हैं। अच्छा, एक ही तीर से दो निशान है। और उन्हीं चावलों से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। तो मूल रूप से जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या है ये प्रकृति पे निर्भर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो प्रकृति से उत्पन्न
वस्तुओं का ही होता है। अनाज है, नींबू है, कोदो कुटकी है, धरती की मिट्टी है, इनसे ही बड़े बड़े काम कर लिए जाते हैं। अच्छा, इनमें कोई एक्सटर्नल बाहर से मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती? इनमें जो मूल है वो जागृत करने का विधान है। अच्छा। कि इनमें प्राण कैसे डालें। इनके लिए कुछ विशेष मंत्र होते हैं, कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। अच्छा, वो मूल होती है। तो ये मंत्र कहाँ से आए सर? इसी छत्तीसगढ़ की विद्या के अंदर से निकले थे या फिर यहीं अलग से? नहीं, अलग से नहीं, इन्हीं के अंदर है। मंत्र नहीं है, उन्हें मंत्र नहीं बोल सकते हम। इनकी भाषा में उसे जोहार बोलते हैं। सर, ये झाड़ा और ऊर्जा शुद्धिकरण का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो इसमें क्या मतलब वास्तविकता है कि, या क्योंकि इसको ना लोग ज़्यादातर अंधविश्वास ही मानते हैं कि झाड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं और वास्तव में कोई कनेक्शन है इन सब चीज़ों का? हीलिंग को मानते हो आप? समहाउ। तो आपको झाड़े को भी मानना पड़ेगा। अच्छा। बस फर्क इतना है, सब कुछ यहीं का है, लोगों ने बाहर जाके इसका रूपांतरण कर दिया। आज भी हम आप किसी व्यक्ति की नकारात्मकता को दूर करने के लिए मोरपंख से, नीम की टहनी से, लोहे के चाकू से झाड़ा देते हैं जी। और वहां भी वो हीलिंग ही करते हैं, पास ही देते हैं बॉडी को। दोनों सिमिलर क्रियाएं। अच्छा, सेम तरीके से काम करती हैं। सेम तरीके से काम करते हैं। उल्टा हमारे झाड़े से कोई शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती, जबकि हीलिंग करने वाले को कई बार सब्जेक्ट की वो एंटिटीज लग जाते हैं कई बार, एंटिटी या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर आ जाती है जी। क्योंकि मूल विद्या यहीं की है। सर, इस विद्या में जैसे प्रोटेक्शन का कोई रिवाज है कि कैसे, अगर आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी या जो भी आप कर रहे हो, कोई भी विद्या किसी इंसान के ऊपर कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर प्रोटेक्शन का क्या तरीका है? इसमें सुरक्षा होती है। जैसे सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, 10 दिशाओं का बंधन किया जाता है। उसके लिए एक विशेष प्रोसेस होती है। जब कोई व्यक्ति पाँव पीड़ा करता है, गुरु बनाता है ना, तो वो उस समय उसको दे दी जाती है। अच्छा। और फिर पूरे जीवन भर उसकी सुरक्षा होती रहती है। सर, ये विद्या कितनी बड़ी है, मतलब कितने पार्ट्स हैं इसके? जैसे अभी आपने 2 के बारे में बताया था, तो उस तरीके से और कितनी बड़ी विद्या है, कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? देखिए, इस विद्या के मूल में केवल 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक सुरक्षा मंत्र, एक मूल मंत्र, अच्छा, और एक गुरु मंत्र। इसके बाद में बाकी सभी मंत्र इसमें चलते हैं। ये पूरी विद्या अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो 2 दिन में इसकी दीक्षा संपन्न हो जाती है और उसके बाद कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है। अच्छा। इस संपूर्ण विद्या में अभी तक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो 30 मंत्र प्राप्त हुए। अच्छा। 30 मंत्र प्राप्त हुए हैं जो हमें गुरु के तरफ से प्राप्त हुए थे, जो हमने सीखे थे, वो 30 मंत्र हैं। अच्छा। और उनमें संपूर्ण तंत्र कर्म समाप्त हो जाता है, मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण सब कुछ उन्हीं मंत्रों में समाहित हो जाता है और उनमें से किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। ये विद्या तंत्र से अलग है या फिर ये चीज़ अलग है और तंत्र अलग है? देखिए, तंत्र में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग होता है। तंत्र में नियम बहुत है जी। जाप है, हवन है, पूजन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल आपने मंत्र कंठस्थ किया, होम किया और विद्या चालू, दूसरे दिन से आप विद्या का प्रयोग कर सकते हो। कोई 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का कोई प्रोसेस नहीं है। बस इसमें जो मूल क्रिया होती है वो होती है पाँव पीड़ा, जो आदिवासी क्रिया है, या पीठ ठोकना, जिससे इस विद्या को ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा। इसकी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जैसे बैगा अपने उत्तराधिकारियों को देते हैं, उसी प्रकार से। अच्छा, तो सर इसमें ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर किसी ने पहले से तंत्र सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ, नहीं तो पड़ता। एक फ्रेशर भी मतलब सीख सकता है इसको? जो व्यक्ति करने की इच्छा रखता हो, जो व्यक्ति चाहता हो कि उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो, वो इसे सीख सकता है। बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने बाकी के लिए कोई भी केवल सीख आपको सकता है। याद करना होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अच्छा। अगर आप मंत्र याद कर सकते हैं तो आप ये विद्या सीख सकते हैं। अच्छा, तो ये मंत्र सर, जैसे बाकी मंत्र जो होते हैं वो संस्कृत में या और दूसरी लैंग्वेज में होते हैं, तो यहाँ के जो मंत्र होते हैं वो छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में होते हैं? छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। जो लोकल लैंग्वेज हुआ। सर, जिन लोगों ने इन विद्या को सीख लिया, कि आपको क्या लगता है कि वो अब इनका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? मतलब जैसे अब उनको लग गया कि हमारे पास ये विद्या आ गई है, तो क्योंकि जब भी इंसान के पास कुछ नया आता है, कुछ सीख लेता है एक्स्ट्रा, तो फिर वो उसका नेगेटिव फ़ायदा उठाने लग जाता है। तो इस विद्या का भी कुछ ऐसा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। जी। अगर व्यक्ति समझदार है तो विद्या का लाभ लेगा, अगर बुद्धिमान नहीं है तो अति लाभ लेने के चक्कर में अपना खुद का सर्वनाश कर लेगा, क्योंकि शक्तियां कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। बिल्कुल सर। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो शक्ति आपके साथ चलेगी, अगर आपका उद्देश्य नहीं है, अननेसेसरी आप लाभ उठाने की कोशिश करोगे, तो विद्या अपना आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ये मूल शक्ति पंचतत्वों की है और उनकी नज़र में सब है।
तो आप कर्मा से नहीं बच सकते। सर जैसे तंत्र में काफ़ी सारी चीज़ों की, जैसे काफ़ी सारी साधनाएं होती हैं, उनकी सिद्धि की जाती है, अप्सरा की, परियों की। इस छत्तीसगढ़ी आदिवासी विद्या में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि हम किसी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, उनकी साधनाएं कर सकते हैं? इसमें किसी भी चीज़ की आपको साधना नहीं करनी है। इसमें जो मंत्र होते हैं, मंत्र अर्थात उनकी लोकल लैंग्वेज में जो मंत्र है, केवल उनको आपको याद करना है, उनके विधान करना है बस, बाकी और आपको कुछ भी नहीं करना। ओके। ये बैगाओं की विद्या है और बैगा अधिकतर झाड़ फूक करते थे। कई जगह से छत्तीसगढ़ की बैगा विद्या के नाम से भी जाना जाता है। और अगर सर अब कोई इस एंशंट विद्या को अगर सीखना चाहे तो वो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? हमसे जुड़कर सीख सकता है। अभी जून माह में 14-15 तारीख को इसका एक विशेष महा दीक्षा शिविर का आयोजन किया हुआ है नासिक में। इन 2 दिवसीय शिविर में इनकी पूरी पद्धति साधकों को सिखाई जाएंगी, उनके हाथों से कराई जाएंगी। पूरी तरह शिविर प्रैक्टिकल है। इन्हीं में इस विद्या को सिद्ध करा के सभी साधकों को दिया जाएगा। सर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि ये विद्या वहाँ की है तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही सीखी जाएगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। इस विद्या में केवल एक ही चीज़ है कि इस विद्या को लेने वाला प्रकृति से प्यार करना चाहिए, उसे प्रकृति को समझना आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें अधिकतर जो चीज़ें हैं वो प्रकृति की हैं। इसमें जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और आपको अपने आसपास की वातावरण और अपने आसपास की ऊर्जा का ज्ञान होना चाहिए। सर इस विद्या से सिर्फ हीलिंग और प्रोटेक्शन ही कर सकते हैं या फिर इसके बियॉन्ड भी कोई चीज़ें हैं जिसे जो इंसान प्राप्त कर सकता है, जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो भी पॉसिबल है इससे? इस विद्या से आप पंच तत्वों को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ। उनके अनुसार अपने मन मुताबिक काम करा सकते हो। अच्छा। तो अगर आप पंच तत्वों पे अपना अधिकार कर सकते हो, उन्हें अपने अनुसार चला सकते हो, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, सब कुछ पॉसिबल है इस विद्या से? सब कुछ। और कंट्रोल में कैसे करेंगे सर? मतलब फिर और क्या क्या काम करवा सकते हैं इससे? कंट्रोल में व्यक्ति 2 प्रकार से होता है, या तो बल से या प्रेम से। जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने प्रकृति को अपने प्रेम से कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने प्रकृति को सम्मान दिया, उन्होंने प्रकृति को अपने अंदर समाहित किया। अगर आप चाहते हो तो आप भी प्रकृति को सम्मान देंगे तो प्रकृति की शक्ति आपके साथ चलेगी। इसको सीखने का वैसे ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है किसी पे? इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही नहीं है। सर अभी जो आप अपने शिविर के बारे में बता रहे थे जिसमें आप साधकों को ये छत्तीसगढ़ी आदिवासी विद्या के बारे में बताएंगे, तो उसमें बेसिकली आप सिखाएंगे क्या? मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा या प्रैक्टिकल के साथ भी सिखाओगे? इसमें किताबी ज्ञान कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसमें मूल रूप से प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, जैसा हमने सीखा है। झाड़ा कैसे करते हैं, उतारा कैसे करते हैं, किन मंत्रों से करते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, सामग्री कौन सी होती है, जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी होती हैं, ताबीज किस प्रकार से बनाते हैं, ताबीज बनाने में जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी उपयोग में आती हैं, किस मंत्र से कौन सा काम होता है, कौन सा मंत्र वशीकरण का है, कौन सा मंत्र उच्चाटन का है, कौन सा मंत्र विद्वेषण का है, वो सब कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। और 2 दिन में आपको संपूर्ण विद्या सिद्ध करा के दी जाएगी कि उसके बाद जाके आप डायरेक्ट लोगों काम कर सकें। अच्छा, तो 2 दिन में पॉसिबल है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें सिखाई जाएं? देखिए, जैसे स्टोर रूम बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका ताला एक ही होता है, वो ताला खुल जाता है और फिर आप स्टोर रूम के अंदर जा सकते हो। इसी प्रकार से इनमें कुछ विधान होते हैं, वो विधान करने के बाद कोई भी मंत्र आपके हाथ से चलेगा उनका। अच्छा। तो विधान और काम किस प्रकार से किया जाता है वो पूरा आपको सिखाया जाएगा कि अगर किसी का व्यापार बंद है तो कैसे खोला जाएगा, किसी को झाड़ा कैसे लगाया जाएगा, बंधन कैसे काटा जाएगा, बंधन कैसे लगाया जाएगा, वो सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा इसमें। अच्छा, तो सर कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो नेगेटिव यूज़ करने के लिए सीखते होंगे, तो ऐसे लोगों को जैसे देखिए, पहली चीज, जब हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो शक्ति हमें दिखती है। अभी जिसका जैसा विचार वैसा उसका फल। अच्छा। अगर कोई दुर्भावनापूर्वक करेगा तो होगा ही नहीं। सर अब जाते जाते आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे थे और जो सोच रहे थे कि अभी हम छत्तीसगढ़ी आदिवासी विद्या को सीखें या प्रकृति की ओर करीब जाएं, प्रकृति को समझें, उसको सीखें, तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल एडवाइस? जो चाहते हैं इस अद्भुत और दुर्लभ विद्या को सीखना, वो हमसे जुड़कर सीख सकते हैं। और ये विद्या अपने आप में अत्यंत ही गुप्त है। इस विद्या का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को तकलीफों से निकाल सकते हैं, दर्द से मुक्ति दिला सकते हैं, और आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये विद्या है जमीन से जुड़ी हुई। बिल्कुल। और जो चीज़ जमीन से जुड़ी होती है वो असली होती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो आप इस विद्या को सीख सकते हैं। जो भी साधक इस विद्या को सीखना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस विद्या का शुल्क 15,000 रुपये रखा गया है। ये 2 दिवसीय शिविर है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर।
इस पॉडकास्ट को करने के लिए। और ये जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या थी, जो एक छुपी हुई विद्या है जिसके बारे में आप बता रहे हो, तो उसके बारे में बात करने के लिए सर थैंक यू सो मच। और आगे जैसे आप लोगों को सिखाने भी वाले हो उस विद्या के बारे में कि किस तरीके से लोग इसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो तो सारे लोग जो भी सीखने के इच्छुक हैं वो आपसे जुड़ के शिविर में सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहां आप लोगों को छत्तीसगढ़ की आदिवासी विद्या के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये एक छुपी हुई विद्या थी, एक रहस्य इसका आज तक बना हुआ था। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया कि सर इसके सिखाने वाले हैं, तो आप लोग सर से जुड़ के इस विद्या को सीख सकते हैं और इसके बारे में गहराई से आप लोग जान सकते हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।